नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का आपका जो कल 8 मार्च 2025 का जो फिजिकल था डेट 12, उसका अपडेट मैं कल नहीं दे पाया था आज, इसलिए मैं उसका अपडेट देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम और ये भी बात करेंगे। आप सभी को पता है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के जो ये भर्ती आई थी उसके संबंध में हाई कोर्ट में आपका रिट याचिका दायर की गई थी। ठीक है, तो उसमें हाई कोर्ट का अभी एक आदेश आया है जिसके अकॉर्डिंग जो पुलिस कांस्टेबल फिजिकल का जो रिजल्ट होगा वो हाई कोर्ट के डिसीजन के अधीन रखा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए भर्ती कोई कैंसिल नहीं होने वाली है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो क्या इसमें हो सकता है उन सभी पॉसिबिलिटीज़ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आज कल का जो आपका फिजिकल था उसमें क्या अपडेट रहा है, कितने बच्चे प्रेजेंट हुए, कितने बच्चे फिजिकल से बाहर हो गए और कितने पास करके रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी में लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो भर्ती केंद्र 40वीं INEPAC हरिद्वार में है। 8 मार्च 2025 को जो फिजिकल हुआ था, ठीक है, तो 500 बच्चों का फिजिकल होना था। 500 में से 238 बच्चे ही आपके प्रेजेंट हुए 500 में से, और 262 बच्चे फिजिकल देने नहीं आए। ठीक है, 238 में से 117 बच्चे मात्र ही फिजिकल पास कर पाए और रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी में लगेंगे। ठीक है, तो 117 बच्चे पास हुए हैं आपके 40वीं INEPAC में कल वाले फिजिकल में। 121 बच्चे आपके फिजिकल में फेल हो गए किसी ना किसी स्टेज में। ठीक है, तो चेस्ट में काफ़ी बच्चे बाहर हो रहे हैं, बॉल थ्रो में बाहर हो रहे हैं, चिनअप में बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो इन इवेंट में बच्चे ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। तो जो बच्चे आगे फिजिकल देने वाले हैं उनको अब इन चीज़ों पे खास ध्यान रखने वाला है। ठीक है, देखिए रोशनाबाद जो आपका हरिद्वार में जो फिजिकल चल रहा है, ठीक है, रोशनाबाद जो हरिद्वार में पुलिस लाइन में जो फिजिकल चल रहा है उसमें 10 मार्च को अंतिम मौका दिया जाएगा उन सभी बच्चों को जिन्होंने मेडिकल लगाया है या किसी कारणवश वो उनका कोई एग्जाम रहा हो तो उस कारण वो फिजिकल नहीं दे पाए हों, या फिर कोई क्या बोलते हैं कि चोटिल हो गए हों फिजिकल देते समय, या फिर कोई अन्य कैजुअलिटी के कारण, या फिर कोई अन्य वैध कारण जिसके कारण आप अपने डेट में फिजिकल देने नहीं जा पाए, तो लास्ट मौका आपको 10 मार्च को दिया जा रहा है। ठीक है, फाइनल डेट है, इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो रोशनाबाद हरिद्वार में जिन बच्चों का फिजिकल है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट खबर है। ठीक है, 10 मार्च को आपने जाना है जिन बच्चों का रह गया है। नेक्स्ट आपका देखिए अगला जो भर्ती केंद्र है पुलिस लाइन रुद्रप्रयाग। पुलिस लाइन रुद्रप्रयाग में कल फाइनली 8 मार्च को जो फिजिकल था वो सफलतापूर्वक सकुशल संपन्न करा दिया गया। यानी कि जो आपका रुद्रप्रयाग जनपद में फिजिकल स्टार्ट हुआ था 3 मार्च से, वह कल 8 मार्च को समाप्त हो गया है। ठीक है, तो टोटल अपडेट यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2403 बच्चों ने आवेदन किया था रुद्रप्रयाग से। ठीक है, तो 2403 बच्चों का फिजिकल होना था जिसमें से 1902 बच्चे आपके उपस्थित हुए। ठीक है, तो ये फुल एंड फाइनल है रुद्रप्रयाग का। 1902 बच्चों ने फिजिकल दिया, 501 बच्चे थे जो फिजिकल देने नहीं आए। ठीक है, यानी कि अब इनको कोई मौका नहीं मिलेगा क्योंकि लास्ट डेट यहाँ पे निकल चुकी है। 1902 में से 1330 बच्चे फिजिकल पास कर गए। यानी कि रुद्रप्रयाग जनपद से टोटल कितने बच्चे हुए? 1330 बच्चे आपके रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने देखिए फिजिकल क्वालिफाई किया आप सभी को बधाइयाँ। बस ये है कि अभी आपका जो टारगेट है वो पूरा नहीं हुआ है, आपने अब रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। 572 बच्चे फेल हो गए, ये फिजिकल पास नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये आपका रुद्रप्रयाग का अब तक का अपडेट है, यानी कि ये फाइनल हो चुका है यहाँ पे रुद्रप्रयाग। अधिकतर जनपदों में देखिए जो फिजिकल था वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ ही जनपद है जैसे आपका क्या बोलते हैं कि देहरादून के जनपद हैं, और आपका क्या बोलते हैं हरिद्वार के जनपद है, और SDRF देहरादून, ये सारे यही कुछ फिजिकल सेंटर ही बचे जहाँ पे अभी फिजिकल कंप्लीट होने में कुछ दिन बाकी हैं। ठीक है, बाकी अधिकतम जो फिजिकल सेंटर है वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उत्तरकाशी का अपडेट देख लेते हैं। उत्तरकाशी 8 मार्च 2025 को जो फिजिकल हुआ था 500 में से 354 बच्चे आपके फिजिकल देने आए थे। ठीक है, 146 बच्चे फिजिकल देने नहीं आए। 354 में से 263 बच्चे आपके फिजिकल पास कर गए। ठीक है, तो ये पास बच्चे हैं 263। ठीक है, और 91 बच्चे ऐसे थे जो फेल हो गए, ये फिजिकल पास नहीं कर पाए, किसी ना किसी स्टेज में बाहर हो गए। तो 263 बच्चे आपके कल के दिन में उत्तरकाशी सेंटर से, उत्तरकाशी का देखिए रिजल्ट बहुत काफ़ी अच्छा जा रहा है।
काफ़ी बच्चे यहाँ पे फिजिकल पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अनुपस्थित बच्चे जो रह गए हैं, किसी कारणवश नहीं जा पाए, तो उत्तरकाशी की जैसे ही अपडेट आएगी तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। ऐसी देहरादून के सेंटर, कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर देहरादून का में मेडिकल वालों का फिजिकल कब होगा। ठीक है, तो जैसे ही इसकी अपडेट मिलेगी आपको अवगत कराया जाएगा। तो आप चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि मेडिकल वाले जो बच्चे हैं या फिर जो किसी कारणवश पेपर नहीं दे पाए उनका फिजिकल कब होगा। रोशनाबाद का मैंने बता दिया, उत्तरकाशी का जैसे आएगा वैसे बता दिया जाएगा, देहरादून का भी जैसे आएगा वैसे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हाई कोर्ट वाली बात थी, हाई कोर्ट में जो आपका क्या बोलते हैं वो लग रखा है, स्टे लग रखा है, उसमें अभी जो फैसला आया उसमें ये आया है कि आपका जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो परिणाम रहेगा, ठीक है, परिणाम रहेगा उस पर रोक लगा दी गई है। यानी कि देखिए भर्ती पे रोक नहीं लगी है, भर्ती आपकी एज इट इज चलती रहेगी, भर्ती चलती रहेगी, फिजिकल नहीं रुकेगा। जिन बच्चों ने फिजिकल पास कर लिया है उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, समय आपके पास, देखिए अप्रैल मई में जब भी आपका एग्जाम होता है तो अभी समय आपके पास पर्याप्त है। आपने कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं, क्योंकि एवरेज जो बच्चों का जो फिजिकल रहा है वो 84 86 के आसपास रहा है। ठीक है, ज़्यादा फिजिकल नहीं बना है, 90+ वाले बहुत कम बच्चे हैं। तो ये मान के चलिए अगर आपके 84 86 नंबर आ रहे हैं तो आपने क्या बोलते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन में आपने काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लगभग आपको 70 के आसपास नंबर लेके आने पड़ेंगे सेफ जोन के लिए। जनरल की कट ऑफ मैंने बताई थी, इस बार कम ही रहेगी, लगभग 150 के आसपास अगर आपके मार्क्स बनेंगे तो इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही आप ओबीसी की बात करें तो ओबीसी आपका 148 के आसपास देख लीजिएगा। SC ST की बात करें तो SC ST की जो फिजिकल रहे, जो आपका कट ऑफ रहेगा 145 के पास अगर आपके नंबर बनते हैं तो इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। EWS लगभग आपका OBC के बराबर रहती है, तो 145 148 आप EWS का भी मान के चलिए। एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो एक्स सर्विसमैन 135 से लेके 140 अगर आपका स्कोर रहता है तो इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे भी कम जा सकती है, बट 135 आप मान के चलिए, 135 से 140। ठीक है, तो ये आपका एक्स सर्विसमैन के लिए है। बाकी देखिए हाई कोर्ट वाला जो मामला है इसमें परिणाम पे अभी रोक लगी है। अगली जो सुनवाई होगी आपकी 25 मार्च को होगी। ठीक है, तो 25 मार्च को आपका इसमें अगली सुनवाई होगी, देखते हैं क्या इसमें डिसीजन आता है। देखिए पॉसिबिलिटी ये है कि बच्चों ने ये बोल रखा है कि एज जो है आपके 25 वर्ष तक की जाए। ठीक है, तो 25 वर्ष तक की जाए। अगर हाई कोर्ट इसको अलाउ करता है तो ये हो सकता है कि जो बच्चे इस एज कैटेगरी के अंदर आएंगे उनको दोबारा आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि उसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका अगर डेट एक्सटेंशन होती है तो फिर से दोबारा इन बच्चों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। जो 25 मतलब जितनी भी एज होती है, मान लें 23 होती है, 24 होती है, 25 होती है, वो डिपेंड करता है कि आदेश क्या आता है। ठीक है, तो अगर बढ़ती है एज तो इन बच्चों को दोबारा आवेदन करने का मौका मिलेगा और फिर इनका फिजिकल होगा। फिर आप सभी का जिन बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है और जो बच्चे ये दोबारा फिजिकल मतलब ये जिन्होंने आवेदन किया था जो दोबारा आवेदन करेंगे उनका जो फिजिकल अगर होता है तो फिर सब जब कंबाइंड आपका जो उनका भी रिजल्ट आ जाएगा, फिजिकल हो जाएगा कंप्लीट, तो उसके बाद आप सबका क्या होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो परीक्षा परिणाम पे रोक लगी है, बट आपकी भर्ती पे रोक नहीं लगी है, भर्ती आपकी चलती रहेगी। फिजिकल आपका हो गया है जिसका, उसको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये डिपेंड करता है कि अब हाई कोर्ट का फैसला क्या आता है। 25 मार्च को अगली हियरिंग है, उसमें आपका पता चलेगा कि एक्सटेंशन एज में मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलता है तो वेल एंड गुड है उन सभी बच्चों के लिए जो एलिजिबल होंगे, क्योंकि ये देखिए इनकी जेन्युइन मांग है, क्योंकि भर्ती जो है आपकी 2021 से अब आ रही है 2025 में। ठीक है, तो इस बीच में जितने भी बच्चे ओवर एज हो गए तो उनको एक मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो मौका मिलेगा तो बस ये है कि कंपटीशन जो है आपका और बढ़ जाएगा। जहां अभी फिजिकल पास करने वाले 25 से 30 हज़ार बच्चे रहेंगे, वहां पे फिजिकल पास करने के बाद ये अगर ऐड हो जाता है तो लगभग 50 से 60 हज़ार बच्चे भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने आवेदन आएंगे अगर ये एज का क्लियर हो जाता है तो। ठीक है, तो ये थी देखिए आज की अपडेट। होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाइए। टेस्ट सीरीज़ मैंने आपको करवा रहा हूँ साथ में, और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको रेगुलर बेसिस पे
प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको रेगुलर बेसिस में मिलती रहे। बाकी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, आपका जो भी डाउट होगा उसको मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।